पुलिस जो है कारकुनान के पीछे है, लाठी चार्ज कर रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं। ये अडयाला जेल के इस वक्त मनासिर है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने बड़ा जुल्म किया है, कारकुनान को धक्के दिए, जख्मी किया है, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया है। सारे ये कारकुनान जो है वो भाग के जा रही है क्योंकि पुलिस ने इनके ऊपर बड़ा जुल्म किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं खवातीन हैं, बच्चे हैं, लोग गाड़ियों में हैं, पैदल हैं। पाकिस्तान की औरतों पर मुनीर जंगल राज चला रहा है, लेकिन जंगल के असली शेरों के आगे गीदड़ की तरह दुम दबाकर भाग रहा है। हर बार कोई ना कोई आता है वर्दी में, कोई जनरल तो सबसे पहले आता है आईन का रेप करता है। नेट भी बंद कर दिया गया है। आज यहाँ जो सिग्नल्स हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं क्योंकि आज अडयाला की तारीख का सबसे बड़ा मजमा है कि ये अगर सोचे कि भी आपको इस कुछ नुकसान उठाने का, हम इनकी नस्लें खत्म कर देंगे। क्या हमारे पास कोई AK-47 किसी के पास भी नहीं है? खुदा के लिए प्लीज, ये बच्चे क्या कर देंगे? कौन सी ऐसी दहशतगर्दी कर देंगे? तो फिर हम क्यों डरे, किससे डरे, क्यों? अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खड़ा होना है, हमने इनका रास्ता रोकना है। दुनिया को जवाब देने के लिए भी इनके पास अल्फाज नहीं है कि ये अपने मुल्क में इस तरह की फस्तायत क्यों कर रहे हैं। इंशाल्लाह अब देखना, ये अडयाला का हम दरवाजा तोड़ेंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं है। चलती कार पर तड़ातड़ गोलियों का ये वीडियो है तो पाकिस्तान से बाहर का, लेकिन इसका पाकिस्तान और मुनीर से कितना गहरा ताल्लुक है, ये राज हम आपको आगे बताएंगे। पहले पाकिस्तान के अंदर मुनीर का जंगल राज देखिए। पाकिस्तान की महिलाओं को जनरल मुनीर सड़कों पर दौड़ा रहा है, घसीट रहा है, बेइज्जत कर रहा है, आधी रात को अंधेर गर्दी मचा रहा है, हर हद पार कर गया है। ये सिलसिला अब ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत जो है ना, इसके माथे का दाग बन रहा है और ये अब दुनिया को जवाब देने के लिए भी इनके पास अल्फाज नहीं है कि ये अपने मुल्क में इस तरह की फस्तायत क्यों कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान के बच्चे को समझ लग चुकी है कि ये फॉर्म 47 वाली जाली हुकूमत जुल्म और जबर से चल रही है और हजरत अली का कौल है, कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। पाकिस्तान में मुनीर की बढ़ती ताकत के साथ उसकी हद पार करती दरिंदगी का सबूत देखिए। जब वो आर्मी चीफ था तब इस्लामाबाद में गोलियां चलवाई, सैकड़ों लोग चौराहे पर ही मरवा दिए। जब फील्ड मार्शल बना तब मुरीद के में अंधाधुंध फायरिंग करवाई। यहाँ भी सड़कों पर सैकड़ों लाशें बिछा दी। और संविधान संशोधन करके पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनते ही रावलपिंडी में महिलाओं के साथ ऐसी हरकत की, सर्द आधी रात में ठंडे पानी की धार फिकवाई, सड़कों पर घसीटा। हर बार कोई ना कोई आता है वर्दी में, कोई जनरल तो सबसे पहले आता है आईन का रेप करता है। फिर उसके नतीजे में 26वीं आईनी तरमीम हो, 27वीं आईनी तरमीम हो और फिर इस किस्म की जुडिशरी पैदा होती है जिसको रेप के नतीजे में जो पैदा होते हैं लोग, आप सब उकला को पता है कि हम उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जो रेप के नतीजे में पैदा होते हैं। तो ये जजेस, ये अदलिया जिससे हम तवक्का कर रहे हैं कि हमें ये इंसाफ देगी, इनका टाइम खत्म हो चुका है। इनको बोलो आपसे ना हमें कोई डर है, क्यों कि आप लोग खुद एक डरपोक लोग हो। जब तक ये काला कोट जिंदा है तो किसी के माई के लाल में भी ताकत नहीं है मेरी सिंध की तरफ आंख उठा के देख। मुनीर दरअसल चढ़ा हुआ सिंध से ही है
और उसी का गुस्सा पंजाब में निकाल रहा है। आधी रात को महिलाओं को दौड़ा रहा है। और चिढ़न की वजह है ये तस्वीरें जो सिंध से आई हैं। जनरल मुनीर के खिलाफ कराची में ऐसा मजमा जुटा कि उसकी रातों की नींद उड़ गई है। तो फिर हम क्यों डरे, किससे डरे, क्यों, क्या वजह है कि हम इनके खिलाफ निकलते नहीं है, लड़ते नहीं है। हमने अपने हकूक के लिए खड़ा होना है, इनका मुकाबला करना है और हर उस बात पर इनके खिलाफ खड़ा होना है जिससे मेरा पाकिस्तान को, मेरी कौम को नुकसान हो। इंशाअल्लाह ताला आप मुझे इनके सामने देखेंगे इंशाअल्लाह। इनको सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाना है। इन्होंने सिर्फ अपने जेब भरने हैं, इन्होंने बाहर जजीरों और फ्लैट्स खरीदने हैं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है, हमारा बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में है। हमने अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खड़ा होना है। हमने इनका रास्ता रोकना। सिंध की ये तस्वीरें जब पंजाब पहुंची तो मुनीर की खासम खास और पंजाब की महारानी मरियम सिहर गई। पाकिस्तानी पंजाब में मरियम की हुकूमत मुनीर के डंडे के दम पर चलती है, वरना अवाम तो मरियम और उनके अब्बा को घर से निकालकर घसीट ही ले। लेकिन मुनीर ने मरियम को सिक्योरिटी का वादा किया है, इसीलिए जब पंजाब में आवाम जुटनी शुरू हुई तो मुनीर ने नाके लगवा दिए, बैरियर लगा दिए, लाठी चार्ज करवा दिया। देखिए रास्ते तो बंद है, फिर भी तो आवाम आई ना। आपने आवाम देखे, आज ज्यादा तादाद में लोग आए हैं, क्यों? सारे लोगों को गुस्सा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या चाहते हैं। आज कुरान पाक का खत्म था, कुरान पाक पढ़े गए, 5 कुरान पाक पढ़े गए माशाल्लाह, या सूरह यासीन का खत्म हुआ। हम अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? या हमारे पास कोई AK-47 किसी के पास भी नहीं है, खुदा के लिए प्लीज। और सारे रास्ते बंद, उस तरफ से बंद, इस तरफ से बंद, फिर भी आवाम इतनी खड़ी है ना। बच्चे खड़े हैं, आपने देखा बलोचिस्तान से आए हुए बच्चे, अभी ये बच्चा हुजैफा लाहौर से आए, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या चाहते हैं आप हमसे? अब ये बच्चे क्या कर देंगे? कौन सी ऐसी दहशतगर्दी कर देंगे? कभी पानी फेंक रहे होते हैं हम पे, कभी हम पे जो है हमें पकड़ के जेलों में डाला जा रहा होता है, गाड़ियों में डाला जा रहा है। खुदा के लिए बस कर दें, ये बस कर दें। पाकिस्तान की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर ज्यादा ट्रेंड नहीं कर पा रही क्योंकि दुनिया की नजर इन दिनों ईरान पर है। लेकिन आप गौर से पाकिस्तान की इन तस्वीरों को देखिए और अब ईरान की तस्वीर देखिए। ईरान में बगावत का पारा जिस तेजी से थर्मामीटर तोड़ रहा है, पाकिस्तान में भी बगावत की वही तासीर साफ नजर आ रही है। बल्कि पाकिस्तान में तो ईरान से भी ज्यादा गुस्सा है और ये सब कुछ हो रहा है इमरान खान के नाम पर। कराची में के मुकाबले में सिंध के मुकाबले पंजाब में जालिम ज़्यादा बड़े जालिम हैं तो हर जगह ही जालिम, मगर इंशाल्लाह अब देखना ये अडियाला का हम दरवाज़ा तोड़ेंगे। ये देखिए इन्होंने हमें वादा किया था कि मिलवाएंगे, इस दफ़ा तो झूठ बोल रहे हैं ना। फिर हमारे पे ये कैनन, वाटर कैनन फेंकेंगे, जुल्म करेंगे। मगर इंशाल्लाह जब पंजाब निकल आएगा, KP के इकट्ठे जब आएंगे यहाँ अडियाला में, तो फिर ये किसी को नहीं रोक सकेंगे। और आएगा, बड़ी जल्द वो दिन आ रहा है कि अगर इन्होंने इसी तरह हमें खान साहब को आइसोलेशन में रखा, हम ये बैठ के यही सिर्फ बार बार ये नहीं करेंगे, फिर हम यहाँ रुकेंगे नहीं, फिर हम आगे जाएंगे। ये खान साहब को बंद नहीं कर सकते, हम इनको बंद नहीं करने देंगे। हम अगर कोर्ट की ज़बान नहीं समझते, अपने वादे तोड़ते, तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं है। मंगलवार को रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर जो भीड़ जुटी वो मुनीर और मरियम के दिल की धड़कन थमा देने के लिए काफी है। मुनीर तो कराची से डर रहा था, लेकिन उसके घर रावलपिंडी में कराची से भी बड़ा बगावत का सैलाब आ गया। ये अडियाला जेल के बाहर का मंजर है और आप देख सकते हैं खवातीन की एक बड़ी तादाद है। और यहाँ मैं आपको लोगों की तादाद दिखा रहा हूँ कि आज एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ अडियाला के बाहर पहुंचे हुए हैं। और ये आज अडियाला की तारीख का सबसे बड़ा मजमा है जो आज यहाँ पर मौजूद है। और आज लोग हैं वो इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो नाराबाजी कर रहे हैं और एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो पंजाब से यहाँ पहुंचे हुए हैं।
और आज ये सूरत हाल है कि आज नेट भी बंद कर दिया गया है, आज यहाँ जो सिग्नल्स हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि आज अडयाला की तारीख का सबसे बड़ा मजमा है। रावलपिंडी को पठानों ने घेर रखा है तो इधर खैबर पख्तूनख्वा में पठान धमाके पर धमाके किए जा रहे हैं। टांक इलाके में टीटीपी के पठानों ने फौजी ट्रक को हवा में उड़ा दिया और करीब 1 दर्जन फौजी हलाक कर दिए। टीटीपी के सामने मुनीर और उसकी फौज भीगी बिल्ली बन जाती है। लेकिन रावलपिंडी में जुटे निहत्थे पठानों और उनकी औरतों को दौड़ाने के लिए मर्द बन जाती है। हर जगह पे ब्लॉक कर दिया है, हर इन्हों के 8-10 नाके लगा दिए। तो हमने और ये कुरान पढ़ने से रोकने के लिए किया हुआ है ना, कुरान के ताकि ना पढ़ सके। कराची जो था ना, ये पाकिस्तान का शुरुआत है इस मूवमेंट की, और आप देखना कि ये कराची से ये मूवमेंट खैबर तक और ऊपर गिलगित तक कैसे फैलती है। ये शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत तो हो ही चुकी है और बहुत हैरत अंगेज स्टाइल में हुई है। इस वीडियो का सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो ईरान का है और सामने वाली कार में ईरान पुलिस का बड़ा अफसर है और जिस कार से गोलियां चलाई जा रही हैं उसमें बलोच बैठे हैं। बलोच पाकिस्तान के साथ साथ ईरान में भी हैं और खुद को एक ही कौम मानते हैं। ईरान के बलोच खामिनेई के जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं और पाकिस्तान के बलोच जनरल मुनीर की जड़ें खोदने में जुटे हैं। ईरानी क्रांति की आग इस शक्ल में मुनीर को लपेट लेगी, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर ईरान में ये सब कुछ हो रहा है जिसके बॉर्डर पाकिस्तान से लगते हैं, तो यकीनन पाकिस्तान में भी आवाज उठानी चाहिए। खास तौर पर बलूचिस्तान के लोग जिस तरह से आवाज उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या कभी पाकिस्तान की पब्लिक ऐसे बाहर आएगी? क्या कभी पाकिस्तान की पब्लिक ऐसे प्रोटेस्ट करेगी? कई लोगों का मानना है कि पाकिस्तान की पब्लिक नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आज नहीं किया तो पाकिस्तान की पब्लिक यही कुछ कल भी नहीं करेगी। लेकिन ये जरूर है कि कुछ ना कुछ हमें इस वक्त ईरान के इस प्रोटेस्ट से सीखना चाहिए, ना सिर्फ उन लोगों को जो पाकिस्तान पर कब्जा करके बैठे हैं, पाकिस्तान के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, पाकिस्तान को अपनी मर्जी से चलाते हैं, बल्कि उन लोगों को भी जो कि पाकिस्तान में रहते हैं। उन्हें तरह तरह से डराया धमकाया जाता है, उनको आप जानते हैं कि क्या कुछ उनके साथ नहीं होता। ऐसे लोगों को भी यकीनन ईरान को देखकर और ईरान की नई जनरेशन को देखकर बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि आपको थोड़ी हिम्मत पकड़नी पड़ती है, आपको थोड़ा सा बहादुर होना पड़ता है। जनरल मुनीर ने पाकिस्तानियों के साथ जो दरिंदगी की है वो ऐसी है कि ईरान की तरह उसे भी बागी कब का सड़कों पर घसीटते, उसके अड्डों को फूंक डालते और उसकी निशानियों को राख कर देते। लेकिन भारत के साथ जंग का फायदा उठाकर उसने पूरा माहौल ही ठंडा कर दिया था, लेकिन आग फिर से भड़क गई है, इसीलिए वो दोबारा जंग का बहाना ढूंढ रहा है। यही प्लान इस वक्त मिलिट्री ऑपरेशन सुबह शाम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को कहना है कि जनाब हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, खलो जा साढ़े पीछे हूं, जिस तरह 4-5 दिन पहले हुआ था और आज दिन तक पीट रहे हैं उसको। हमने जहाज गिरा दिए थे, हमारा फील्ड मार्शल बन गया था, हम जहाज बेच रहे हैं। जैश मोहम्मद का मौलाना मसूद अजहर साहब वाला कंफर्म है कि उनके एसेट्स आप प्लांट करके, सेंटर वहां पे प्लांट करके आप इंडिया के अंदर हमले कराना चाहते हैं, क्योंकि रिएक्शन तो इंडिया ने देना है, उनकी डेमोक्रेसी है, उनको मसला है, उनकी मजबूरी है। तो 4-5 दिन की जंग करेंगे, पूरा पाकिस्तान पीछे इकट्ठा करेंगे, कहेंगे ये देखो हिंदू साला हमें आके खा जाएगा, ये साला हमें खा जाएगा, हिंदू खा जाएगा,
ओ पीछे हो जाओ सारे, फील्ड मार्शल के पीछे खड़े हो जाओ। और फील्ड मार्शल जो है पिछली जंग करके जो है वो फील्ड मार्शल बना है और अब वो सदर पाकिस्तान बनना चाहता है 28वीं तरमीम के बाद। एक तीर से दो शिकार। पाकिस्तान को अगर कोई फायदा हो रहा होता मुझे बताओ, ढेले का अगर फायदा हुआ पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तो उधार के ऊपर चल रही है। वैसे मुनीर के लिए इमरान खान ही काफी है। इमरान के नाम पर जो माहौल पाकिस्तान में बन रहा है, जो लावा फटने वाला है, उसके बाद ना तो मुनीर बचेगा ना पाकिस्तान। मुनीर को खुल्लम खुल्ला धमकियां दी जा रही हैं कि उसकी नस्लें खत्म कर दी जाएंगी। खान साहब ने पिछली दफा कहा मुझे ये आसिम मुनीर मुझे यहाँ मारना चाहता है, ये अगर इसने मुझे मारा तो इसकी जिम्मेदार है। मैंने कहा नहीं, ये नहीं, मैं कहूँगी नहीं बाहर कि ये अगर सोचे कि भी आपको इस कुछ नुकसान उठाने का, हम इनकी नस्लें खत्म कर देंगे। अगर ये सोचा भी इन्होंने, ये नहीं करेंगे, कुछ नहीं करने देंगे। सोचे भी कर भी नहीं। अगर ये कर सकते होते कर चुके होते। इनके हाथ में जिंदगी नहीं है, अल्लाह के हाथ में। उधर खामेनेई की सत्ता पर हमला हुआ और इधर पाकिस्तान में मुनीर का ताबूत तैयार होना शुरू हो जाएगा। इस्लामिक कट्टरपंथ के नाम पर सत्ता चलाने वाले दोनों तानाशाहों का आखिरी अलार्म तेजी से टिक टिक कर रहा है।